75वें योम आज़ादी पे इधर पाकिस्तान में भारत के झंडे जलाए जाएंगे ताकि इनको पैगाम दिया जाए कि पाकिस्तानी अवाम कश्मीर के साथ खड़ी है। जहाज, इंडिया के झंडे जलाना, आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों से, प्रोटेस्ट करने से कश्मीर आज़ाद हो जाएगा? तो भाई के पहले अपने पैरों पे तो खड़े हो जाओ, पैरों पे अपने खड़े नहीं हुए तो अमेरिका को धमकियाँ देनी, इंडिया को धमकियाँ देनी, फलाने को धमकी देनी, पहले अपने पैरों पे खड़े हो ताकि तुम्हारी कोई सुने। पल्ले हमारे देला नहीं है, हम लोग मंगे लेते हैं बड़ों से। आपको नहीं लगता कि ऑलरेडी कश्मीर इंडिया का हिस्सा बन चुका है? कश्मीर जहाँ तक मुझे लगता है वो इंडिया का हिस्सा ही है। अगर वो ना होता तो अब तक वो पाकिस्तान के अंडर होता या वो एक सेपरेट खुद एक स्टेट बन चुका होता। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सनाम जद। नाजरीन, हिंदुस्तान में 75वें योम आज़ादी के मौके पर जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगे के नाम से कैंपेन जारी की गई है। जम्मू कश्मीर के साबिक सीएम फारूक अब्दुल्ला से जब एक रिपोर्टर ने इस कैंपेन के हवाले से सवाल किया तो फारूक अब्दुल्ला साहब नाराज़ हो गए और उन्होंने गुस्से में आकर अपनी मुकामी ज़ुबान में कहा कि अपना झंडा अपने घर में रखें। जबकि अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो वहाँ पे ज़िला तरक्याती कमिश्नर्स को ऑर्डर दे दिया गया है कि 75वें योम आज़ादी के मौके पर जम्मू कश्मीर के हर घर में तिरंगा लहराया जाए। इस कैंपेन के हवाले से बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से कि उनका इस कैंपेन पर क्या रिएक्शन है। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद हमाद। फारूक, रजा, अदनान। हमाद, भारत में 75वें योम आज़ादी के मौके पर हर घर तिरंगे के नाम से जम्मू कश्मीर में कैंपेन शुरू कर दी गई है। यानी कि 75वें योम आज़ादी पर जम्मू कश्मीर के हर घर में इंडिया का झंडा लहराया जाएगा। क्या कहेंगे आप इस कैंपेन के हवाले से? इस कैंपेन में यही कहेंगे कि जो उन्होंने इंडिया वालों ने ये ऐलान किया है, इंशाल्लाह पाकिस्तान की जमात इस्लामी और इस्लामी जमात तलबा इस चीज़ का ऐलान करेगी कि 75वें योम आज़ादी पे इधर पाकिस्तान में भारत के झंडे जलाए जाएंगे ताकि इनको पैगाम दिया जाए कि पाकिस्तानी अवाम कश्मीर के साथ खड़ी है। अगर कश्मीर की कोई भी आँच पे उसके आँच आती है तो उसके खिलाफ पूरे एहतजाज होंगे। और बाकी रही बात इस चीज़ की कि हम कुछ कर नहीं सकते, तो ये हमारी हुकूमत का काम है कि उनको थोड़ा सा इजाज़त दें, जहाद की तरफ उनको लेके जाएं तो ताकि कश्मीर को हम जल्द से जल्द आज़ाद करवा सकें। जहाज, इंडिया के झंडे जलाना, आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों से, प्रोटेस्ट करने से कश्मीर आज़ाद हो जाएगा? नहीं, इन चीज़ों से कश्मीर आज़ाद तो नहीं होगा, पर एक जो जहाद है इससे तो आज़ाद हो जाएगा। इस चीज़ें हम उनसे यकजहती कर सकते हैं कि पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी है। जिस तरह ही उनकी कोई हमारी हुकूमत इजाज़त देगी, जब वो IMF के शिकंजे से निकलेंगे हमारी हुकूमत वाले, उनके तलवे चारना बंद करेंगे, तब भी जाके कोई चीज़ हमारे सामने आएगी कि कश्मीर को हम आज़ाद करवा सकें। मुझे ये बताएं कि आपने क्या कश्मीर से पूछा है कि वो क्या चाहते हैं? वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं या इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं? वाज़िया तौर पर उनका तो है, आप प्रोटेस्ट उनके देख लें, हर तरफ पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे होते हैं। अगर उनका पाकिस्तान से ना कोई मोहब्बत वगैरह हो तो वो पाकिस्तान के झंडे ना लहराएं, वो इंडिया के झंडे लहराएं। तो इसी बुनियाद पर उनसे यही है कि आप भारत से भी अपील है कि वो इलेक्शन करवा लेना। अगर उनको इतना ही है कि कौम हमारे साथ है तो आप इलेक्शन करवा लें, तो वो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा किसके साथ है कौम। आपको नहीं लगता कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा बन चुका है? जिस तरह इंडिया कश्मीर पर हुकूमत कर रहा है, वहाँ पे डेवलपिंग प्रोजेक्ट बना रहा है, वहाँ पे इंटरनेशनल मीटिंग होस्ट कर रहा है, यहाँ तक कि रियल एस्टेट जो है वो भी कश्मीर में जाके स्टेबल हो चुकी है। आपको नहीं लगता कि कश्मीर इंडिया के हिस्से में चला चुका है? नहीं मैम, जहाँ तक वो कश्मीर की बात है वो तो चलो थोड़ा बहुत है ही उनके कब्जे में। हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान भी उनके ही कब्जे में है, IMF के कब्जे में। आपका स्टेट बैंक हो गया, जितने भी अदारे IMF के हुक्म पर चलते हैं, आपका वज़ीर आज़म तक हुक्म पे चल रहा है उनके। तो अगर हम इस पे कहें ना कि खाली कश्मीर है, कश्मीर नहीं है, पाकिस्तान भी उनके कब्जे में है। जब तक कोई एक अच्छी हुकूमत नहीं आ जाती, बिला सूद हुकूमत नहीं आ जाती, सूद के खिलाफ बोलने वाली हुकूमत नहीं आ जाती, तब तक हमें नहीं पता लगेगा कि कौन किसके साथ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान को तो हम IMF के कब्जे से आज़ाद करवा नहीं सके, कश्मीर को क्या आज़ाद करवाएंगे? ये अब हमारे हुकूमत की नाअहली है कि क्या करते हैं। जब उनको पैसों का होता है, सिर्फ पैसों के लिए वो जा रहे हैं उस तरफ, और इसको कोई नहीं है। जब सूद खत्म हो जाएगा ना, हमारा पाकिस्तान भी स्टैंड बाय हो जाएगा एक जगह पे, तो इंशाल्लाह कश्मीर भी आज़ाद हो जाएगा। जब पाकिस्तान आज़ाद होगा तब भी कश्मीर आज़ाद करवाएंगे ना, उसके अलावा तो नहीं ना कुछ कर सकते हम। भारत ने 75वें योम आज़ादी के मौके पर जम्मू कश्मीर में कैंपेन शुरू की है हर घर तिरंगे के नाम से। यानी कि 75वें योम आज़ादी के मौके पर इंडिया कश्मीर के हर घर में इंडिया का झंडा लहराता हुआ देखना चाहता है। क्या कहेंगे आप इस कैंपेन के हवाले से?
देखें जी, सबसे बड़ी बात तो ये है, पाकिस्तान और इंडिया का सबसे बड़ा मसला पिछले 50-60 साल से यही चल रहा है कश्मीर का, और कश्मीर का मसला हल नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है इंटरनेशनल कंट्रीज़ के लिए, ठीक है, सब लोग उसकी सुनते हैं। हम लोग यहाँ पे सियासत करते हैं कि फ़लाना चोर है, फ़लाना चोर है, कोई अपनी पॉलिसी नहीं है हमारी, ठीक है, हम दुनिया के लेवल पे बिल्कुल फ़कीर बने हुए हैं, तो उसकी वजह से हमारी कोई सुनता नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे मुल्क में इस्तेकाम आना चाहिए, इकनॉमिकली हमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जब तक हम इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो हमारी ना तो कोई मुल्क सुनेगा, हम इसी तरह रोते रहेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे। कश्मीर ना इंडिया का होना चाहिए ना पाकिस्तान का, कश्मीर एक आज़ाद रियासत बननी चाहिए और उनको उनका हक मिलना चाहिए, हमारी तो यही ख्वाहिश है। मेरा आपसे एक सवाल ये है कि इन 75 सालों में 75-70 सालों में हमने एज अ पाकिस्तान, एज अ पाकिस्तानी कश्मीर के लिए क्या किया? मेरे नज़दीक तो हमने, अगर मैं बोलूँ तो बोलें। हमारी इस्टेब्लिशमेंट इसके ऊपर सियासत करती रही है, सब लोग सियासत करते रहे हैं। वरना 99 में जब वाजपेयी इधर आया था तो कोई सूरत हाल नज़र आ रही थी, लेकिन हम लोगों ने जानबूझ के कारगिल का मसला छेड़ा और इस इशू को पीछे डाल दिया। एट दी एंड मुशर्रफ आया, उसने भी जब जाते हुए अमन की आशा की बात की। अगर ये उसी वक्त नवाज शरीफ के दौर में अगर ये वाजपेयी वाली पॉलिसी जो चल रही थी उसको लेके हम चलते तो क्या होता, कुछ ना कुछ हल निकल आना था। इसी तरह अगर इंडिया के साथ कोई हम लोग ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, देखिए जी, इंटरनेशनल मार्केट है, आपकी दुश्मनी सब मुल्कों से, लेकिन आपकी तिजारत सब मुल्कों के साथ चलनी चाहिए। लेकिन हम लोग मतलब कि मुसलमान के नाम पे किसी को बेवकूफ़ बना देते हैं, किसी को इंडिया नाम, अमेरिका के नाम पे। ओ भाई, के पहले अपने पैरों पे तो खड़े हो, जो पैरों पे अपने खड़े नहीं हुए तो अमेरिका को धमकियाँ देनी, इंडिया को धमकियाँ देनी, फलाने को धमकी देनी। पहले अपने पैरों पे खड़े हो ताकि तुम्हारी कोई सुने। बल्ले हमारे देला नहीं है, हम लोग मंगे लेते हैं बड़ों से। पहले अपने पैरों पे खड़े हों, तब तक जब तक उन पैरों पर पाकिस्तान नहीं खड़ा होगा। एटमी मुल्क है कहने को हम, लेकिन कुछ भी नहीं है, फारिग हैं, कोई हमारी सुनता नहीं है। और पिछले 4 सालों में तो हमारी वैसे पॉलिसी जो खारजा पॉलिसी वो सारी ख़त्म हो चुकी हुई है। सर मुझे ये बताएं कि हर घर तिरंगा कैंपेन इंडिया ने जारी तो कर दी है, लेकिन आपको लगता नहीं है कि ये एक फॉर्मेलिटी है? कश्मीर तो ऑलरेडी इंडिया का हिस्सा बन चुका है। वो तो ज़ाहिर बात है। देखें जी, वो तो जब डोनाल्ड ट्रंप से हमारे खान साहब आए थे ट्रॉफी जीत के 92 वाला वर्ल्ड कप, तो वो उसी वक्त पता चल गया था। उसके थोड़े अरसे के बाद इंडिया ने वो चला दिया अपना, भी वो 73 कौन सा था उनका आइन का, वो चला के उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। उसके बाद हम लोग रोते रहे, 5 मिनट की खामोशी कर ले, जुमे वाले दिन खामोश होकर खड़े जो 2 मिनट, हमारा एहतजाज रिकॉर्ड हो गया, बट नथिंग। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सर इस वक्त कश्मीर के जो ज़िला तरक्याती कमिश्नर्स हैं उनको ये ऑर्डर दे दिया गया है कि 75वें यौम आज़ादी तक कश्मीर के हर घर में इंडिया का झंडा जो है वो लहराना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस पर? मेरे नज़दीक तो कश्मीरी भाई हैं हमारे, उनको ये जंग खुद लड़नी पड़ेगी। बहैसियत पाकिस्तानी हम बस 2 मिनट की खामोशी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास अपना कुछ नहीं है। हमारे पास कुछ हो तो हम किसी की मदद करें, तो उनको खुद ही स्ट्रगल करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हाफिज़ सईद साहब को देखें ना, जाने से पहले गिरफ्तार करवाया, उसके बाद उसको बेचारे को लाइफ टाइम दिलवा दी सज़ा, वरना वो आज जहादी होते, कुछ वही कर सकते, वरना हमारी तो फ़ौज हम लोग तो कर नहीं सकते ना। इंटरनेशनल हमारे को रूल रेगुलेशंस हैं जिसमें हम हमारी आर्मी या कुछ हम लोग ना तो जंग के काबिल हैं। तो इसलिए बस जो चल रहा है वो चलने दे। हमारे यहाँ पे इंतहा पसंदी को ख़त्म किया गया है, इंडिया में इंतहा पसंदी उरूज पे जा रही है। 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगे के नाम से कैंपेन शुरू कर दी गई है। एज अ पाकिस्तानी आप इस कैंपेन को किस नज़र से देखती हैं? एज ए पाकिस्तानी फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगी कि अगर हम अब तक कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर सके, वो खुद ही अपनी जंगी आज़ादी और जो भी अपने लिए लड़ रहे हैं, एक्चुअली फ़र्स्ट ऑफ ऑल कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनना चाहता, जो मेरा पर्सपेक्टिव है, जो मैं एनालाइज़ करती हूँ। कश्मीर इट्सेल्फ वो एक आज़ादी चाह रहा है, तो ये उस पर डिपेंड करता है कि वो उस तिरंगे को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। अगर वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो हम कश्मीर को ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं जोड़ सकते। इतने साल से कश्मीर के लोग ही उसके लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तान का कोई उसमें आज से जो भी है ना कंट्रीब्यूशन या पार्टिसिपेशन नहीं है। सो हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, हमारी आर्मी स्पेशली तराने बना सकती है एंड ऑल दैट। सो मैं इस पर्सपेक्टिव को ये देखूँगी कि इफ़ दे गाइज वांट टू एक्सेप्ट इट दे कैन, एंड इफ़ दे आर गोइंग टू रिजेक्ट इट they can reject it at on any end of the behalf they want. उन पर डिपेंड करता है वो एक्सेप्ट करें ना करें। we guys are nothing to do that, क्योंकि जो उन पर गुजर रही है वो हम पे नहीं गुजर रही। सो वो खुद इस चीज़ के लिए बेटर जानते हैं कि उन्हें किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल करना है एंड लुक आफ्टर करना है। That's all. आपको नहीं लगता कि कश्मीर ऑलरेडी इंडिया का हिस्सा बन चुका है? जिस तरह इंडिया वहाँ पर ये कैंपेन लॉन्च कर रहा है, इसके अलावा वहाँ पर तरक्याती काम किए जा रहे हैं, डेवलपमेंट की जा रही है, नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं, इवन कि यहाँ वहाँ पे रियल एस्टेट भी स्टैब्लिश हो गई। आपको नहीं लगता कि ऑलरेडी कश्मीर इंडिया का हिस्सा बन चुका है?
کشمیر جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ انڈیا کا حصہ ہی ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو اب تک وہ پاکستان کے انڈر ہوتا یا وہ ایک سیپریٹ خود ایک اسٹیٹ بن چکا ہوتا. دا تھنگ از دیٹ کہ جو سب چیزیں وہاں بن چکی ہیں, کشمیری یہ نہیں چاہتے کہ وہ انڈیا کے ساتھ جائیں یا پاکستان کے جائیں, وہ صرف اتنا چاہتے ہیں کہ بینگ اے مسلم انہیں اپنے وہاں پہ ریچولس, اپنی عبادات کو کنٹینیو کرنے کا, پیسفلی کنٹینیو کرنے کی اجازت دی جائے. ان کے اوپر آئے روز جو بھی مار پیٹ اور یہ جو بھی ظلم اور ستم ہو رہا ہے وہ نہ کیا جائے. کشمیری وانٹس اونلی دس, ناٹ ٹو بی اے پارٹ آف دا پاکستان اور بی اے پارٹ آف انڈیا. دے جسٹ وانٹ ٹو لیو ہیپیلی. وہ صرف اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں. اگر انڈیا انہیں ایز پر جو انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ سب بند کر دیا جائے تو کشمیر کو یہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا حصہ بنے. کشمیر انڈیا کا حصہ بن کے بھی پیسفلی رہ سکتا ہے. ہم نا ہر سال مطلب پاکستان جو ہے وہ ایک ہی نعرہ لگاتا ہے, کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر بنے گا پاکستان. تو مجھے یہ بتائیں کہ 75 سالوں میں پاکستان نے کشمیر کے لیے کیا کیا ہے؟ صرف نعرہ ہی لگایا کشمیر بنے گا پاکستان, اور تو کچھ نہیں کیا. اگر کچھ کرتے, لٹرلی کچھ کرتے, ایک جنگ آزادی اگر اور ہو جاتی, زیادہ سے زیادہ ایک ڈکیٹ کے لیے یا کہتے ہیں نا ہماری جنریشن سفر کرتی یا جو بھی ہوتا, اور اگر یہ کہتے ہیں کہ پیسفلی بھی کشمیر کو اب تک ہم پاکستان کا حصہ بنانا چاہتے ہیں, اور اگر پیسفلی بنانا چاہتے تو اب تک بن چکا ہوتا نا. اٹس بین ٹو مینی ایئرس, لائک 1947 میں ہم پاکستان آزاد ہوئے. آپ کو دیکھیں یہاں 2022 ہے, بہت سال ہو چکے ہیں. عدنان, ہندوستان نے جموں کشمیر میں 17ویں یوم آزادی کے موقع پر ایک مہم چلا دی ہے جموں کشمیر میں کہ ہر گھر ترنگا, ہر گھر میں انڈیا کا جھنڈا لہرائے گا. آپ کا اس کمپین کے حوالے سے کیا کہنا ہے؟ نہیں, میرا سب سے پہلے یہی کہنا ہے کہ بہت مشکل ہے ان کی کمپین کامیاب ہو. کشمیری اتنی قربانیاں دے چکے ہیں تو وہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک وہ کشمیریوں کے ایشوز کو ریزالو نہیں کر لیتے ان پہ کوئی اپنا حکم مسلط نہیں کر سکتے. ظاہر بات ہے وہ پہلی بہت جدوجہد کر رہے ہیں, انہوں نے آزادی لینی ہے, تو ظاہر بات ہے اتنا آسان تو نہیں ہے کہ وہ انہوں نے کہا ترنگا لہرائے گا تو لہرا دیں گے, ایسا نہیں ہے. ظاہر بات ہے پہلی بہت قتل و غارت ہو رہی ہے, اس طرح وہاں پہ حالات ہوئے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا یہ کمپین کو جلدی کامیاب ہونے والی ہے. جو جموں کشمیر کے ضلع ترقیاتی کمشنرز ہیں ان کو آرڈر دے دیا گیا ہے کہ یہ کمپین جو ہے کامیاب ہونی چاہیے. 15 اگست تک جموں کشمیر کے ہر گھر میں ترنگا جو ہے وہ لہرانا چاہیے. دیکھیں یہ بہت مشکل ہے کہ یہ کمپین کامیاب, ٹھیک ہے انہوں نے حکم دیا ہے وہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے. ظاہر بات ہے پہلی کشمیری وہاں پہ قتل جو جس طرح وہ شہید ہو رہے ہیں, ڈیلی کوئی نہ کوئی قربانی دے رہے ہیں, تو ظاہر بات ہے وہ اتنی آسانی سے تو نہیں مانیں گے. وہ جب بھی احتجاج کے لیے نکلیں گے مزید قربانیاں دیں گے. ظاہر بات ہے پھر قتل و غارت شروع ہوگی اور حالات خراب ہوں گے وہاں کے. اگر ہم بات کریں کشمیر کی تو کشمیر پہ آلریڈی انڈیا رول کر رہا ہے. انڈیا اپنے وہاں پر جو ہے انٹرنیشنل ایونٹ ہوسٹ کروانے جا رہا ہے, وہاں پر جو ہے انڈیا اپنی پالیسیز لاگو کر رہا ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ کافی پروجیکٹس پر کام بھی کر رہا ہے. دیکھیں ظاہر بات ہے وہ انڈیا کے قبضے میں ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, طاقت ان کے پاس ہے. فوج اتنی شاید انڈیا کے اندر نہیں جتنی کشمیر کے اندر انہوں نے گھسائی ہوئی ہے, تو ظاہر بات ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ کچھ بھی کرا سکتا ہے. لیکن جب تک انڈیا ان کے کشمیری کو ایشو کو ریزالو نہیں کر لیتا, ان کو اپنے حق میں نہیں کر لیتا, تب تک وہ کچھ نہیں کر سکتا. کشمیری خواہش پاکستان سے ملنے کی ہے یا علیحدہ ملک بنانے کی ہے, تب تک انڈیا کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ جتنے بھی حکم دے لے, جتنے بھی آرڈر پاس کر لے, وہ طاقت کے زور پہ وقتی طور پہ تو کچھ کرا سکتا ہے, لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں اس کو مسلط کر سکتا ان کے اوپر. جی تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے کشمیر کے حوالے سے. پاکستانی عوام کا کہنا تھا کہ کشمیر کو نہ انڈیا کا ہونا چاہیے نہ پاکستان کا, بلکہ کشمیر کشمیریوں کا ہے اور کشمیر کو کشمیریوں کا ہی ہونا چاہیے جہاں پر وہ ایک آزاد اور خوشحال زندگی گزار سکیں. آپ کس بارے میں کیا رائے ہے, آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں, پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.